और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को, मेरी माता बहनों को, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहकर और संक्षिप्त शब्दों में मैं मेरी बातों को बताकर मैं अपनी सीट पर विराजमान होना चाहता हूँ। मैं इसी विद्यालय से मैंने शिक्षा प्राप्त की थी और ये मेरा प्रथम और पहला जो जैसे माता पिता का जो शिक्षा का आंगन होता है वो मेरा पहला आंगन यही परंपरा वाला स्कूल रहा था। इसी से मैंने शिक्षा प्राप्त करके आज ग्रेजुएशन पास कर रखा है और मैं नौकरी के पीछे ना लगकर पॉलिटिक्स में मेरी रुचि थी, इसलिए मैं उसमें उतर गया हूँ। वर्तमान में भी राष्ट्रीय जन समर्थन पार्टी से 200 जिला का मैं अध्यक्ष हूँ। और जैसे हमारे भामाशाह अभी गुरुजनों ने बताया इतने सारे नाम कि उन्होंने 1100-2100 स्कूल के स्टाफ साथी उन सभी ने इतना सहयोग किया है, जो उनकी सैलरी से भी उन्होंने यहाँ पेमेंट बजट दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर जितना हो सके उतना इस विद्यालय में थोड़ा थोड़ा सहयोग करने की कोशिश करें। मेरी तरफ से इस विद्यालय के आंगन को एक बजरी की ट्रॉली दी जाएगी जब भी ये काम चलेगा तब। और जैसा भी गुरुजन ने बताया कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था चल रही है, ये बात हमारे सामने पहले भी आई थी, मैं पहले ही आया था। जैसे यहाँ पे जलदाय विभाग से जो वहाँ कोने में बोर बना हुआ है वो करीब 300-325 फीट है, वहाँ पर हमने एक 1.5 HP की मोटर डलवाई थी। तो हुआ ये कि वो मोटर में 18 स्टेट का पंखा रहने के कारण वो पानी नहीं ले पाई। तो बाद में पता चला कि इसमें पानी नहीं है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमने अभी कलेक्टर साहब महोदय जो झापड़ा में रात्रि चौपाल में आए थे तब भी वहाँ ज्ञापन दिया था, कलेक्टर साहब को अवगत करवाया था। और वहाँ से भी 15 दिन के समथिंग पहले मेरे पास कॉल भी आया था। रिटर्न में जवाब ये आया कि मैंने उनको रिटर्न में जवाब ये दिया कि सर अगर हो सके कि आप दोबारा दूसरा बोरवेल नहीं करवा सकते तो आप हमें रस्सा और थोड़ी डोरी और पाइप की व्यवस्था करें। जो सामने शमशान घाट में बोरंग है उसमें हम अंडरपास से पानी की उसमें जो डोरी और पाइप की व्यवस्था करवा करके पानी की व्यवस्था स्कूल में सुचारू रूप से करवा सके। और हिम्मत भाई से मैं कहना चाहता हूँ इसके पानी की परेशानी होने के कारण ये पानी नहीं ला सकते, तो इनके पास ट्रैक्टर और टैंकर दोनों अवेलेबल है और पानी मैं मेरे घर से इनको फ्री भरवा दूंगा। तो ये हो सके तो विद्यालय में हर रोज पानी की व्यवस्था जब भी 7 दिन 8 दिन में एक टैंकर डाल देंगे। और यहाँ पे जो लेटरिन और बाथरूम की व्यवस्था ऐसे चारों रूप से चल रही थी। बड़ी बड़ी अपनी बच्चियाँ थी, मेरी बहनें मेरी बेटियाँ जो इस स्कूल में पढ़ती है उन सबको प्रॉब्लम थी। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम सब यहाँ परेशान है, तो उनके चलते हुए जैसे ही सामने जो लेटवात बना हुआ है टॉयलेट, तो उसको मैंने अगला जो नक्शा चेंज सरपंच द्वारा किया गया था उस नक्शे को चेंज करवा करके पीछे करवा करके एक टॉयलेट अपने स्कूल में करवा दिया और एक जन पब्लिक के लिए बाहर करवा दिया। और मैं इन सब बातों को विराम देकर और मैं अपनी वाणी को यही सक्षम देकर विराम लेना चाहता हूँ। पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो ये जिंदगी किस काम की। धन्यवाद दोस्तों। सुखराम जी की घोषणा के बाद में ऐसा लगता है कि विद्यालय विकास पंख लग गए हैं। देखते हैं इस सत्र में क्या होता है और आप सबका सहयोग बना रहेगा। बच्चों को बारे में अध्ययन के बारे में एक बात और कहना भूल गया था मैं कि बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें। कुछ अभिभावक अपने बच्चे घर पर रहते हैं और उसको अनदेखी कर देते हैं, भेजते नहीं, इसलिए लगातार भेजें। एक योजना चल रही है, बच्चों को वर्दी दी गई है अर्थात स्कूल ड्रेस दी गई है, उसकी सिलाई के पैसे माता के जो भामाशाह खाता है, भामाशाह कार्ड में जुड़ा हुआ खाता, उसमें वो पैसे आने हैं। इसलिए जिन बच्चों के भामाशाह कार्ड में नाम नहीं है, जनाधार में, हाँ जनाधार ही भामाशाह हो गया वो तो भाई, जनाधार कार्ड में जिन बच्चों के नाम नहीं है और जिन्होंने उनमें कुछ गलतियां हैं, स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार नहीं है, नाम तो है लेकिन स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार नहीं है, तो वो जनाधार खाता अपडेट नहीं हो रहा है। इसकी वजह से वो पैसा अटका हुआ है। और जिन जनाधार कार्डधारियों के जो खाता चालू नहीं है वो भी चालू करवा लें, उसमें कोई KYC वगैरह होती दिखती है वो करवा लें, बैंक में जाके होगी तब जाकर के वो पैसा आपके खातों में आ पाएगा। पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति के बारे में कई लोगों को शिकायत होती है
वो सब बच्चों की लगभग आ गई है। चेक कर लेना अपना अपना खाता। इसके अलावा भी विद्यालय में बहुत सारी योजना है। मिड डे मील से सब आप लोग संतुष्ट दिखते हैं। और अपनी बेटी योजना में यहाँ पर कोई ऐसी बालिका है नहीं जो उस योजना को दिलवाया जाए। विद्यालय में जितनी भी संचालित योजना है सभी का क्रियान्वयन यहाँ लगभग किया जा रहा है। एक वो कौन सी योजना, राजश्री योजना में 2 बच्चियों तक 2016 के बाद जन्मी बच्चियों के उसमें कुछ राशि आनी है। तो जिनके 2 बच्चे हैं वो ही अभिभावक ऐसा कर सकते हैं, उसमें अप्लाई करवा सकते हैं। प्रधानाध्यापक जी से मिलके वो करवा सकते हैं। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना विद्यालय में संचालित है जो समस्त बच्चों को उससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा विद्यालय में तो कमी तो बहुत कुछ है। विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो 4 अलमारियां बिल्कुल टूट चुकी हैं। चूहे रिकॉर्ड को खाने की स्थिति में है। तो वो तो हम आगे वाली बैठक में देखेंगे आगे क्या होता है। हम सरकार से भी प्रयास करेंगे और कुछ नहीं। अब अगली बात है, विद्यालय की भूमि का आवंटन विद्यालय के नाम से हो गया। अब ये चरागाह भूमि नहीं रही है, ये विद्यालय के नाम से हो गई है। अब हम कोशिश करेंगे कि संस्था के द्वारा यहाँ पर विद्यालय में 1-2 कमरे लाए जाएं और अन्य विकास कार्य हम आगे से लाने की डिपार्टमेंटली शिक्षा विभाग से लाने की प्रयास करेंगे। और अब मैं वफादारी सबका धन्यवाद करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद। ला 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 ला। अंडा प्रोग्राम एंड कर चलता यार कतरी बार लागती हजार बैग और तो चलो